हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एजुकेशन फॉर ऑल। आई होप आप लोग अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। हम लोग इस सीरीज में एनसीईआरटी सार संग्रह जो महेश कुमार बर्नवाल का है वो देख रहे हैं, और इसमें पीछे का जो भी टॉपिक है वो कंप्लीट करवा दिया गया है और प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आज का टॉपिक है मूल कर्तव्य। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो ये पूर्व सोवियत संघ, जो रूस बोला जाता है, यूएसएसआर से लिया गया है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य है? तो ये भाग 4 के ए में है। किस में है? भाग 4 के ए में है मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। पॉइंट देख लेते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे कितना बोला गया था? 8, लेकिन 42वें संवैधानिक संशोधन हुआ तो उस टाइम 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और कब हुआ था 42वें संवैधानिक संशोधन? तो 1976 में हुआ था। याद रखेंगे आप लोग। इसको लघु संवैधानिक संशोधन भी बोला जाता है या लघु संविधान भी बोला जाता है 42वें संवैधानिक संशोधन को, क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन हुए थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 1976 में जोड़ा गया था 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये 86वां संवैधानिक संशोधन जो 2002 में हुआ था उसके तहत जोड़ा गया था। और इसमें था ये कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया था। नेक्स्ट है, मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा गया है? मूल कर्तव्यों को 2 वर्ग है, एक नैतिक वर्ग है और एक नागरिक कर्तव्य है। एक नैतिक कर्तव्य और दूसरा नागरिक कर्तव्य है। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? जो मूल कर्तव्य है उसके अंतर्गत जो स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का जो सम्मान है वो कौन सा कर्तव्य माना जाता है? तो ये मोरल ड्यूटी माना जाता है, नैतिक कर्तव्य। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। जो प्राकृतिक पर्यावरण है और वन्य जीव संरक्षण है वो हम भारतीय नागरिक हैं उनमें एक मूल कर्तव्य ये भी है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मूल कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है, डीपीएसपी का है। जो राष्ट्रीय स्मारक होते हैं और राष्ट्रीय महत्व के जो संस्थान होते हैं ये मूल कर्तव्य में नहीं आते हैं, बल्कि ये किसका अंग होता है? डीपीएसपी का होता है। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 51 के क के 5 में है। महिलाओं के सम्मान के लिए जो कुप्रथा है उनको त्याग करना ये भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में है? तो 51 के क के 5 में है। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। किस पे लागू होता है? नागरिकों पे। नेक्स्ट देखते हैं, नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य। जो नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य हैं उसको एक एक करके देख लेते हैं। पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। क्या है? संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उनको हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। चौथा क्या है? देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। आगे देखते हैं, पांचवा है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें।
जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। पांचवा क्या, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। यानी धर्म, भाषा, जाति, लिंग ये सबसे कोई भी भेदभाव नहीं हो, और जो स्त्रियों के प्रति बहुत सारी कुप्रथाएं हैं उसका त्याग करें और उसके ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। आगे देखते हैं। 6 नंबर है हमारी सामसिक संस्कृति कंपोजिट कल्चर। सामसिक संस्कृति कंपोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, उसका परीक्षण करें। 7वां है प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टि, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। 11वां है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता जो भी संरक्षक हों उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 की तहत धारा 4 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, ये 11 मूल कर्तव्य हम लोगों ने देख लिया था। नेक्स्ट है किस व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में ऐसा कहा है। विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में कहा? तो ये कहा है विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य जो 1986 में था। लास्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती जो 1985-86 को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ पील किसे कहा जाता है? तो ये PN भगवती को कहा जाता है। ये PN भगवती का मुख्य न्यायाधीश थे तो 1985-86 में थे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।